मेरा पेपर था और मैं पेपर दे के अब भी आई हूँ और ये पेपर उज्जैन रोड पे था। तो ये मैचिंग आउटफिट था मेरा, रेड पे इन्होंने ग्रीन वेयर किया था। हाय गाइस, मेरा पेपर था और मैं पेपर दे के अब भी आई हूँ और ये पेपर उज्जैन रोड पे था, इंदौर उज्जैन रोड पे। तो एकदम से मेरे हस्बैंड का प्लान बना कि चलो शिवरात्रि भी है तो उज्जैन चलते हैं। तो देखते हैं सच में उज्जैन जा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, बने रहिए ब्लॉग में। हाय, तो सही में हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। मेरा एक गवर्नमेंट पेपर था तो वो इंदौर उज्जैन रोड पे था। तो आज हम लोग 6:30 बजे से हम लोग सेंटर में पहुंच गए थे क्योंकि 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। तो मेरा 11 साढ़े 11 बजे पेपर छूटा, 11 बजे छूटा था, आते आते 11:30 हो गया था हम लोगों को। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो इंदौर। तो मुझे लगा मजाक कर। हम लोग अभी हाईवे पे हैं और हम लोग ये ढाबे में कुछ खाने के रुके हैं क्योंकि इतने जल्दी लंच तो नहीं करने वाले, लंच हम उज्जैन में ही करेंगे, पर ऐसे रुके हैं यहाँ पे। हम कितने देर में उज्जैन पहुँचते हैं और उज्जैन में क्या क्या करते हैं आप देखिएगा। और मेरे लुक पे मत जाइए, मैं एग्ज़ाम देने गई थी इसलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम जैसे पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं जाता तो सब उतरवा देते हैं। तो बस ये एक अंगूठी भर पहनी है मैंने, बाकी सब मैं एकदम सती सावित्री जैसे बन के गई थी उज्जैन, सॉरी एग्ज़ाम देने के लिए। अब वैसे ही मुझे कंटिन्यू वैसे ही उज्जैन भी जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय। अभी हम यहाँ पर समोसे का नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर हम लोग उज्जैन में एक कॉस्मेटिक शॉप पे गए थे, वहाँ से मैंने अपना बेसिक फेस वॉश और क्रीम सनस्क्रीन ये सब ले लिया था। और उसके बाद में मैंने कपड़े भी वहीं से लिए थे, साड़ी और ब्लाउज़, और इन्होंने भी कुर्ता पजामा लिया था। फिर हमने एक होटल करके वहाँ पे अब हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। मैंने ये आउटफिट पहना है, यहीं से ख़रीद के पहना है। साड़ी छोटी है बट अब रेडी हो गए, अब जाते हैं दर्शन के लिए। हमने यही नहा लिया था, एक होटल लेके स्टे किया था। तो ये आउटफिट है और अब जाते हैं मंदिर की ओर। बाय। तो ये मैचिंग आउटफिट था मेरा, रेड पे इन्होंने ग्रीन वेयर किया था। तो अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हम लोग मंदिर के एकदम पीछे वाले हिस्से में रुके थे जहाँ पर गेट नंबर 4 है। तो हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा मंदिर के द्वार के लिए, हम लोग वॉकिंग करके चले गए थे, बहुत पास में था। हमको जाते जाते बहुत सारे लोग मिले थे जो बहुत अलग अलग जगहों से आए थे। ये महाराष्ट्र से आए थे, ये मराठी बोल रहे थे प्योर। तो उसके बाद में मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं यहाँ आउटफिट दिखा रही थी बार बार, पता है साड़ी छोटी पड़ गई थी, मतलब साड़ी छोटी ही आई थी। फिर ये मुझे बोलते जल्दी चलो, वहाँ पे 250 वाली एंट्री से हम लोग अंदर चल जाते हैं तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी शिवरात्रि के कारण। तो ये हमने यहाँ से टिकट्स ले ली थी। तो यहाँ मैं मटक रही थी, मुझे मटकना अच्छा लगता है। तो फिर टिकट्स में मिल गई थी हमें 2 लोगों की, हमें 500 की टिकट्स पड़ी थी। और फ़ोन ले जाना वैसे अलाउ तो नहीं था लेकिन हम जुगाड़ करके लेके चले गए थे। तो बस हम लोग जा रहे थे और ये बार बार मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे मुझे कि वीडियो मत बना, जल्दी चल, दर्शन छूट जाएंगे। ये कुंड है, आप अगर भोले बाबा के दर्शन करोगे तो ये कुंड के ज़रूर दर्शन करना, नहीं तो दर्शन अधूरे रहते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। फिर मैंने पल्ला ले लिया था क्योंकि मैं पवित्र स्थान पे पल्ला ले लेती हूँ। मैं सुहागन, मैं शादी नहीं हुई थी तो भी ले लेती थी। अच्छा, यहाँ पर हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने कुछ करके वीडियो निकाल ही लिया भगवान का। हाँ, वैसे नहीं निकालना चाहिए था मुझे फिर बाद में समझ में आया कि यार जो चीज़ मना करते हैं वो उसे ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ फिर भी निकाल के मैंने वीडियो में डाल दिया, अब निकाला था तो डाल दिया। अगली बार से ध्यान रखूँगी कि जहाँ जो चीज़ मना हो वो चीज़ वहाँ नहीं करूँ मैंने बहुत जुगाड़ से वीडियो निकाला था इसलिए लोग भी मेरे वीडियो में आ गए होंगे। अच्छा, तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है, गला अभी भी ख़राब है इसलिए बोल नहीं पाऊँगी मैं ज़्यादा। पर हाँ, बहुत पीस, इतना शोरगुल होने के बाद भी ना वहाँ बहुत पीस सा लगता है, बहुत पीस महसूस होती है, शांत एकदम। जबकि मंदिर में वहाँ इतना शोर था लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव लग रहा था मुझे। उसके बाद में दान पेटी थी, सोचो लोग कितना दान देते हैं यार, इतना अगर किसी हॉस्पिटल या किसी में दे देते तो बहुत अच्छा होता। फिर यहाँ से हम ऊपर गए थे। अच्छा, उज्जैन में देखा है कि बहुत जगह शिवलिंग है, हर जगह पे भोले बाबा की शिवलिंग बनी हुई है। तो हम लोग हर जगह के दर्शन कर रहे थे। बहुत यहाँ आरती अभी चल रही थी
और ये शायद मुकुट था जो भोले बाबा के श्रृंगार के लिए यूज़ होता होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब हम लोग पहुँचे थे, मतलब बहुत सी चीज़ें टूट फूट रही थी, बन रही थी। अच्छा, ये जो ब्रिज है ना वो एक मंदिर के लिए जाता है, और वो मंदिर ना सिर्फ नाग पंचमी को खुलता है, साल में एक बार खुलता है, और उसमें नाग भगवान है ऐसा। तो ये हमें वहीं के लोगों ने बताया था जो फ़ोटोज़ ले रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे। और मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था ना उज्जैन का। बाबा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है अपने आप में ही, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर गणेश भगवान थे। पहले तो हमें यहाँ के दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन हमने डायरेक्ट नीचे चले गए थे। फिर ये यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी, अच्छा ये आजकल मेरे ब्लॉग में आने लगे हैं, इन्हें भी शौक़ आ रहा है ब्लॉग में आने का। तो ये वो सीढ़ियाँ थी और वो उस साइड मंदिर था। आप अगर नाग पंचमी पे उज्जैन में हो तो आप ज़रूर जाइए, पर भीड़ बहुत रहती है वहाँ पर। ये कंस्ट्रक्शन से एरिया था, लेकिन जब मैं आज से कम 6-7 साल पहले आई थी ना, तब ये बहुत खूबसूरत था। यहाँ का जो भी बिल्डिंग्स थी वो बहुत काफ़ी अच्छी थी। तो मैं बार बार ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी मैंने। तो फिर हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे। ये भी एक भव्य मंदिर था। उज्जैन में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर एक जो भोले बाबा का मंदिर है, उसके बाद भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, और भोले बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। हम लोग को जाना था भोजन प्रसादी की ओर। हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पर भोजन प्रसादी भी उपलब्ध है, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे थे। बट हम लोग ना 1 किलोमीटर आगे चले, मतलब 1 किलोमीटर क्या, बहुत ही चल लिया था हमने। हम गेट नंबर 1 की तरफ जाना था, लेकिन हम गेट नंबर 4-5 की तरफ चले गए थे। फिर हम बहुत ज़्यादा घूम कर आए थे इस साइड जाने के लिए। इसी में हमारा मंदिर देखना भी हो गया। बहुत अच्छा मंदिर बनाया था इन लोगों ने, बहुत सुंदर। मतलब मैं उज्जैन बहुत दिन बाद जा रही हूँ, 5-6 साल बाद जा रही हूँ। कोविड के पहले गई थी मैं, तो अभी तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया मंदिर, बहुत सुंदर। सुकून तो मिलता है। आप भोले बाबा के किसी भी मंदिर में चल जाओ, आप अपने घर के मंदिर हो या पड़ोस के मंदिर में चल जाओ, अगर भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हो तो आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। और मैं सोच रही थी कि ये लाइट में कितना, मतलब नाइट में जब लाइट जलती होगी इसकी तो कितना सुंदर लगता होगा ये। तो ऐसा कुछ था। हम भोजन प्रसादी की तरफ पहुंच गए थे। हमने टिकट्स थी, फिर हम अंदर चले गए थे। यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, बट हमने कर लिया था। प्रसाद ग्रहण कर लिया है और दर्शन भी हो गए हमारे। तो अब हम घर निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 5:30 हो चुका है, तो कल की ड्यूटी भी है। तो ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। बाय।